नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट कार्य। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 8वीं का प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को समझेंगे और करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ देखिए। पहले है परियोजना कार्य क्रमांक 1। उद्देश्य है मुक्तानंद जी के समान आपके आसपास कोई मनोरंजक पात्र हैं, यदि हाँ तो उन पर एक आलेख आप भी तैयार कीजिए। तो यहाँ हमने लिखा है प्रस्तुति में मुफ्त में है तो एक नहीं दो दीजिए। और आगे देखें, मुक्तानंद जी की ही तरह हमारे पड़ोस में भी एक सज्जन रहते हैं, नाम है विचित्रानंद। नाम के अनुरूप ही विचित्रानंद जी के कारनामे भी बड़े विचित्र होते हैं। फिलहाल उन्हें हर चीज़ सस्ती खरीदने का नया शौक चढ़ा है। शायद किसी गुरु ने उन्हें यह ज्ञान दे दिया है कि जो भी चीज़ खरीदो वह मोल भाव करके ही खरीदो। भाव इतना कम लगाओ कि दुकानदार की टें भूल जाए, और जब तक वह खिसियाकर तुम्हें भगा ना दे तब तक उससे मोल भाव करते रहो। एक सुबह वह छाते बेचने वाले के पास एक छाता खरीदने के लिए गए। उन्होंने छाते वाले से छाते का मूल्य पूछा। छाते वाले ने एक छाते की कीमत 200 रुपये बताई। उसके 200 रुपये मांगने पर विचित्रानंद जी ने तत्काल उसकी कीमत आधी करते हुए 100 रुपये लगाई। सुबह सुबह बोहनी का समय था। दुकानदार ने ना जाने क्या सोचकर 100 रुपये में ही विचित्रानंद जी को छाता खरीदने के लिए हाँ कह दी। आधी कीमत पर ही तत्काल दुकानदार को राजी होते हुए देखकर विचित्रानंद जी का माथा ठनका। उन्हें अपने गुरु का द्वारा सस्ते से सस्ते में सामान खरीदने की सलाह याद आई। उन्होंने तुरंत छाते का नया मूल्य लगाते हुए दुकानदार से छाता 50 रुपये में देने की बात कही। दुकानदार भी आज शायद पूरे मूड में था। उसने तुरंत 50 रुपये में छाता बेचने की हामी भर दी। 50 रुपये में छाता वाले को छाता देने के लिए राजी होता देख विचित्रानंद जी ने सोचा, जरूर यह मुझे अब भी ठग रहा है, जो 200 रुपये के छाते को बिना अधिक जिरह के मात्र 50 रुपये में देने को तैयार हो गया। उन्होंने पैंतरा बदलते हुए कहा, पिछले चौक पर तो यही छाता 25 रुपये में मिल रहा है। तुम्हें 25 रुपये में देना है तो दो, वरना रहने दो। दुकानदार ने अपने जीवन में शायद ऐसा ग्राहक नहीं देखा था। पल पल पर अपनी बात बदलने वाले विचित्रानंद जी द्वारा लगाई गई छाते की इस नई कीमत पर वह झल्ला उठा। गुस्से और खिसियाकर में उसने कहा, ऐसा कीजिए, 25 रुपये में भी क्यों दे रहे हो, मुफ्त में ही ले जाइए। विचित्रानंद जी भी कहाँ चूकने वाले थे, पर तुरंत बोले, यदि मुफ्त में है तो फिर एक नहीं दो दीजिए। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 को हमने पूरा किया। आगे प्रोजेक्ट कार्य यानी प्रायोजना कार्य 2 है। आप देखें यहाँ इसका उद्देश्य है आपके आसपास कोई जलप्रपात हो तो उसका विवरण लिखिए। यहाँ एक जलप्रपात से संबंधित विवरण लिखना है। प्रस्तुति में हमने लिखा है, मैं रीवा जिले के सिरमौर में रहता हूँ। हमारे यहाँ से नज़दीक ही एक बहुत सुंदर जलप्रपात है, जो कि भारत के प्रमुख जलप्रपातों में से एक है। इस जलप्रपात का विवरण निम्न प्रकार से है। तो यहाँ देखें आप, पहले है केवटी जलप्रपात, इसको आप देखें, और आगे है यहाँ इसका और वर्णन। आप इस वीडियो को रोक के पूरा आप यहाँ लिख सकते हैं। यह एक चित्र है, आप इसका चित्र भी बना सकते हैं, डायग्राम यहाँ नीचे है। इस प्रकार यह प्रायोजना कार्य 2 पूरा हो जाएगा। आगे हम प्रायोजना प्रश्न क्रमांक हम 3 को देखते हैं। प्रायोजना कार्य 3 में देखें आप, इसका उद्देश्य है, क्या आपने कभी किसी की सहायता की है, यदि हाँ तो लिखिए। यहाँ आपने यदि किसी की सहायता की है तो उसका वृत्तांत हमें यहाँ वर्णन लिखना है। प्रस्तुति में आप देखें, यहाँ हमने एक आलेख को यहाँ लिखा है। देखें आप, मानवता एक ऐसा ईश्वर प्रदत्त गुण है जो हम सभी में होता है, और इस गुण के कारण मानव जाति सभी में श्रेष्ठ मानी जाती है। किसी व्यक्ति को दुख अथवा परेशानी में देखकर हमारा हृदय द्रवित हो जाता है और हम उसकी सहायता के लिए तुरंत आगे बढ़कर उसकी मदद करते हैं। ऐसी ही एक घटना अभी कुछ समय पहले मेरे साथ हुई, जब मैं अपने विद्यालय की छुट्टी के बाद वापस अपने घर आ रहा था। मैं पैदल ही अपने एक मित्र के साथ घर आ रहा था कि अचानक मैंने देखा कि सड़क के दूसरी ओर
एक कार के सामने एक वृद्ध महिला आ गई जो सड़क पार कर रही थी। वह महिला कार से टकराकर सड़क पर गिर पड़ी और उनके सिर से खून बहने लगा। लोगों की भीड़ लग गई। मैं भी दौड़कर वहां पहुंचा। मैंने देखा कि उस महिला को काफ़ी चोट लगी थी और उसके सिर से खून भी बह रहा था। कुछ लोगों ने मिलकर उस महिला को उठाया और फुटपाथ पर लिटा दिया। लोगों की भीड़ जमा थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे, परंतु किसी को इस बात का ध्यान नहीं आ रहा कि उस महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाएं। मैंने तुरंत एक टैक्सी रुकवाई और अपने मित्र की सहायता से उस महिला को टैक्सी में बिठाया। हम दोनों मित्र उसे लेकर पास के एक अस्पताल में पहुंचे और उनका उपचार शुरू कराया। उसके बाद मैंने अपने पिताजी को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी और उन्हें वहां आने को कहा। पिताजी तुरंत ही वहां आ गए। उन्होंने उस महिला के उपचार का पूरा खर्चा उठाया और महिला के होश में आने के बाद उसके घर वालों को फ़ोन करके घटना की जानकारी दी तथा अस्पताल आने को कहा। वे लोग शीघ्र ही अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने उस महिला को घर ले जाने के लिए बोल दिया तथा दवाइयां लिख दी। उस महिला को जब यह बात पता चली कि मैंने उसकी सहायता की है तो वह बहुत कृतज्ञ हुई तथा मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। उसके घर वाले भी मुझे धन्यवाद और प्यार दे रहे थे। मेरे पिताजी मेरे इस कार्य से बहुत खुश थे। मुझे भी अपने अंदर एक परम सुख की अनुभूति हो रही थी। इस प्रकार से हमने प्रायोजना क्रमांक 3 को पूरा किया। आगे प्रायोजना कार्य क्रमांक 4 है। इसका उद्देश्य है, आप यदि पिछले दिनों कहीं भ्रमण पर गए हैं तो उसका विवरण डायरी के रूप में लिखिए। यहाँ यह प्रस्तुति देखिए। आप वीडियो को रोक के इस प्रस्तुति को लिख सकते हैं। आगे प्रायोजना कार्य क्रमांक 5 है। 5 में लिखा है, 5 का उद्देश्य है प्रायोजना कार्य का, आप अपने जीवन से जुड़ी ऐसी कौन सी घटना है जो सभी को बताना चाहेंगे उसे लिखिए। यहाँ इसकी प्रस्तुति दी है। अपने जीवन से जुड़ी ऐसी कोई घटना जो हम सभी को बताना चाहें, तो यहाँ एक घटना लिखी है। वीडियो को रोककर साथियों आप इसको पूरा कर सकते हैं। इस तरह से प्यारे साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से हिंदी विषय की कक्षा 8वीं की 5 प्रायोजना प्रश्नों को पूरा किया है। उम्मीद है आपको यह प्रश्न आपके प्रोजेक्ट बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।